नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ। आज सप्तम वर्ग के छात्रों को मैं हिंदी में द्वितीय पाठ मधुरभाषम पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है, कुछ अंश बचे थे, आज मैं उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है, जो बात करने की जो शैली होनी चाहिए, उसी से मनुष्य जो है वह आदर का पात्र बनता है और समाज में उसकी सफलता के लिए उसका रास्ता जो है वह साफ हो जाता है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है, और समाज पर जो उसका प्रभाव पड़ता है उसके बहुत सारे अंश, पोशाक, किस प्रकार के वस्त्र को वह पहनता है, उसकी क्या चाल है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को जीता है। किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। विष से भरे हुए सोने के घरों की संसार में कोई कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक अस्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। जो कोई मधुर वचन बोलते हैं, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। कोई भी काम जब हम करेंगे, हमारी भाषा में यदि माधुर्यता रहेगी तो वही जो है सो उसकी सीढ़ी मानी जाती है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। यदि हमारे वचन में मिठास है तो वह जो है सो भय को खत्म कर देता है और आतंक को भी साफ कर देता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। जो जिनकी भाषा में माधुर्यता नहीं है उस व्यक्ति से लोग परहेज कर लेते हैं, उनसे डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। समाज में अच्छे व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। जब तक भाषा की शिष्टता नहीं होगी तब तक उसका जो है सो स्पष्ट बात लोग नहीं समझ पाते हैं। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। यानी यदि हमारी भाषा अच्छी है तो दूसरों पर जरूर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर देते हैं तो मधुर वचन दूसरे को पसंद नहीं कर देते हैं। किसी के साथ यदि हमारा वचन खराब निकल जाता है तो वह हमसे नाखुश हो जाता है, और यदि मधुर वचन हम बोल देते हैं तो वे हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है, शब्दों की मार बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए जब भी हम बोलें किसी के साथ तो हम अच्छी बात बोलें, मधुर वचन बोलें। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है उनके पीछे भाव हो। मधुर वचन तो हम बोल रहे हैं लेकिन उसका भाव जो है वह भी शिष्ट हो और नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार है। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का जो नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य बंद होता है। हमारे वचन के अनुसार जब हमारे कर्म होते हैं तभी मनुष्य जो है सो आदर को प्राप्त करता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म ही होते हैं। मनुष्य का जो चरित्र होता है उसका असली परिचायक उसके कर्म के द्वारा लोग जानते हैं। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। यदि हमारा वचन अच्छा नहीं है तो हम अच्छे व्यवहार किसी को नहीं दे सकते हैं और नहीं किसी से हम उससे लाभ उठा भी सकते हैं। मानो ही महात्मा धन कहा भी गया है, जो महापुरुषों का मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं, बिना सम्मान के दान देते हैं, मान इत्यादि सम्मान उनका दान स्वीकार नहीं होता है। उनके दान को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। मान का पान भी बहुत होता है और रहीम के शब्दों में अमित आवे मान बिनो सुनर मोहि न सुभाए। बिना सम्मान का यदि कोई किसी को अमृत पिलाता है
प्यारे छात्रों, यहाँ अमी शब्द आया है। अमी शब्द का अर्थ अमृत होता है और पियावे शब्द आया है, उसका अर्थ होता है पान कराना। तो बिना सम्मान का यदि कोई किसी को अमृत पिलाता है तो वह जो है सो हमारे जो कवि हैं उनको वह अच्छा नहीं लगता है। मिष्ट भाषण, मीठा भाषण, मिष्ट मीठा मधुर भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। समाज में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके ये आवश्यक गुण हो जाता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। बहुतों के पास जन्मजात भी होता है और उसके बाद शिक्षा दीक्षा के द्वारा भी हम अच्छे संस्कार को प्राप्त करते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पथ पर पहुंचाता है। मन, वाणी और कर्म ये तीनों जो हैं, इसका जब सामंजस्य हो जाता है तो मनुष्य को श्रेष्ठता के पथ पर वही पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, हमारे बोलने का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पानी फेर सकता है। यदि हमारे वचन कटु हैं, कड़वे हैं, तो सारे काम को हो जाने पर भी वह सफल भी हो सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की दो लातें भी सहन की जाती है। बात तो सही है कि जो गायें दूध देती हैं, यदि वह लठार भी हमको मार देती है तो लोग उसे बर्दाश्त करते हैं। क्यों? कि चूँकि वह दूध देती है और हम लोग उस दूध का सेवन करते हैं। फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। यदि किसी दूसरे के साथ आप उसके स्वाभिमान, उसके मान सम्मान को आप हनन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और यदि उसके बाद आप उसका उपकार कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। वाणी में तो माधुर्यता होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। विनम्र व्यवहार भी जो है तो होना चाहिए। विनयपूर्ण व्यवहार भी शिष्टाचार है। विनम्रता पूर्वक यदि किसी के साथ हम व्यवहार करते हैं तो वही शिष्टाचार है, वही अच्छा आचार है, वही अच्छी प्रकृति है, वही अच्छा स्वभाव है। शिष्टाचार का अर्थ जो लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। बहुत लोग दिखलाने के लिए तो शिष्टाचार को दिखलाते हैं, लेकिन यदि सज्जनों की समानुचित व्यवहार नहीं होता है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है और मधुर भाषण के साथ भी इसका अधिक महत्व है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। इसी के द्वारा मनुष्य की क्या शिक्षा है और क्या दीक्षा है, और हमारे कुल, हमारे वंश की क्या परंपरा है, हमारी क्या मर्यादा है, उससे लोग परिचित हो जाते हैं। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी भी शिष्ट होनी चाहिए और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। वाणी के शिष्टाचार में अपने से बड़े को आप कहना और आप क्या कहते हैं कि स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है। प्यारे छात्रों, बहुत अच्छी बात हमारे जो लेखक हैं बाबू गुलाब राय, उनके द्वारा यह बात कही गई है। जो वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़े को आप कहना, जो अपने से बड़े हैं उनको हम लोग आप कहते हैं या आप क्या कहते हैं कि स्थान पर यदि आपकी क्या आज्ञा है, तो दोनों शब्दों में आपकी क्या आज्ञा है, यही शब्द अच्छा है, इसी शब्द में मर्यादा है या शिष्टता है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। किसी काम को करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। किसी काम को यदि आप करने के लिए जा रहे हैं उसमें यदि कृपया शब्द का प्रयोग आप कर देते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति को आपके काम को करने का नहीं भी मन है और यदि कृपया शब्द आप वहाँ लगा देते हैं तो जरूर आपके काम को करने का प्रयास करेंगे। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति से हम उपकृत हो गए, उसके बाद यदि उनको हम सुंदर भाषा में धन्यवाद कह दिए तो वह भी जो है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। मान लिया जाए कोई नीचे दोलन के व्यक्ति हैं, जो नीचे दोलन के व्यक्ति हैं, तो यदि उनसे कोई बात हम कह रहे हैं और उनको यह लग रहा है कि हमें वह नीचा करके दिखलाते हैं, तो अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। कोई व्यक्ति यदि हमसे कमजोर है और उसके स्वाभिमान की रक्षा यदि हम अच्छे वचन को बोल करके अच्छे कर्म को करके कर सकते हैं तो सज्जन लोगों का यही कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करें। जिस काम को हम करने के लिए चाहते हैं वो प्रसन्नता से होना चाहिए।
और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अन्य मनस्कता से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। किसी व्यक्ति के किसी काम को यदि हम अच्छे मन से कर रहे हैं तो वह बहुत खुशी की बात हो जाती है। काम कर भी रहे हैं, मेरा मन नहीं है, तो एक प्रकार से वह काम नहीं होता है। या तो कोई वस्तु ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से किसी कोई व्यक्ति यदि किसी को उपकार करता है तो खुले हृदय के साथ उसको देना चाहिए और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने किम दरिद्रता, ऐसी बात पढ़ने को जरूर हम लोगों को मिली है। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति हमको कोई काम करने के लिए कहा और हमसे वह संभव नहीं संभव है तो उनको मधुर भाषण से हम कह देंगे। और यदि हम काम कर दिए और उसमें यदि अभिमान परिलक्षित हो रहा है तो उससे अच्छा है जो हम उनके कार्यों को न करें। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए। मान लिया जाए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम उनको सीधे वचन में कह देंगे जो नहीं, यह काम हमसे संभव नहीं है। 1 मिनट के लिए उनके मन में कष्ट होगा, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या अर्थ। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है। कोई काम अच्छे वचनों के साथ भी हम ये कह सकते हैं जो नहीं, हमसे नहीं होगा, और अशिष्टता के साथ भी, लेकिन शिष्टता के साथ ही करना चाहिए। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई। मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी को कोई कठिनाई है, यदि वह किसी व्यक्ति के पास गया, यदि नहीं हमसे हो रहा है तो अच्छे वचन से उनके हृदय को जीत करके ही हम उनको वहाँ अपने पास से जाने देंगे। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, अपने घर से में तो हम कर नहीं पाते हैं, मैं तेरा सम्मान कहाँ से करूँगा। ठीक है, लेकिन मधुर भाषण से उनको जो है सो वहाँ से निकाल देना है। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायापन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार हम कर रहे हैं लेकिन परायापन नहीं होना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मान है। यदि मान लिया जाए इनकार करते समय हम कष्ट प्रकट कर दिए, वही शिष्टाचार की मांग है, उसे ही हम शिष्टाचार करते हैं। कहना चाहिए मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा, और वहाँ कह देना चाहिए जो मैं तो आपका काम नहीं कर सका, इसके लिए आपसे हमें खेद है, आप हमें क्षमा कर देंगे। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका, आप हमसे यातना किया, उसके लिए हमने कष्ट किया, लेकिन मैं आपकी सेवा न कर सका। यानी कहने का सेंस यह है जो हम आपके कार्य को नहीं कर सके, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। इसी के साथ आज मैं आप लोगों को द्वितीय पाठ से संबंधित जिस मधुर भाषण को मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।